जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन यार्ड से मैं केतकी। तो तस्वीरें BBMKU कैंपस की एकेडमिक ब्लॉक की, और उस तरफ का नज़ारा देखिए। टीचर्स आ चुके हैं और टीचर्स की भीड़ लगी हुई है। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से कि वो आपको दिखाएं कि बाहर किस तरीके से टीचर्स जो हैं बूथ देख रहे हैं, किस पर्टिकुलर बूथ में उन्हें जाना है, और साथ ही साथ उनकी नंबरिंग क्या है, क्योंकि आज 3 बूथ बनाए गए हैं BBMKU में टीचर्स संघ, टीचर्स एसोसिएशन के इलेक्शंस के लिए। और पहले बूथ में 1 से 60, दूसरे में 60 से 120 और 61 से 120, और तीसरे में 121 से लेकर 173 की नंबरिंग वाले जो टीचर्स हैं वो अपना मतदान करेंगे। तो खैर, आज सुबह 9 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट है। 2 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन विजेताओं का नाम अनाउंस करेगा, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करेगा, और उसके बाद ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें BBMKU के वाइस चांसलर डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार भी शामिल होंगे, साथ ही साथ फूटाज के डॉक्टर राजकुमार भी शामिल होंगे। मेरे सहयोगी इस वक्त आपको एकेडमिक ब्लॉक की तस्वीरें दिखला रहे हैं, जरा इस तरफ चलिएगा। तो ये एकेडमिक ब्लॉक की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उसकी तैयारियां आप इस वक्त यहाँ देख सकते हैं। साउंड सिस्टम वगैरह यहाँ पर मंगवा लिया गया है, और ग्राउंड फ्लोर के रूम नंबर 62 में आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। BBMKU में टीचर्स एसोसिएशन का इलेक्शन बेहद खास है, क्योंकि इससे पहले जब वाइस चांसलर डॉक्टर सुखदेव होई थे, उस दौरान BBMKU में टीचर्स एसोसिएशन जो है, पर्टिकुलरली यहाँ का PG यूनिट बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा है, और उसने लगातार आवाज़ उठाई है, चाहे वो बायोमेट्रिक का मुद्दा हो या छुट्टी कटौती का मुद्दा हो। ये सारे मामले सरफेस होते रहे, इन सब के लिए टीचर्स एसोसिएशन ने आवाज़ बुलंद की है। तो आइए आपको दिखाती हूँ, आज ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है, स्वेरिंग इन सेरेमनी है, वो यहीं पर होने वाली है रूम नंबर 62 में, और इसके अंदर जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरफ पोस्टर भी लगा हुआ है। 2 बजे तक मतदान के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ BBMKU है वो पहले अनाउंस करेंगे रिजल्ट्स। जो भी मेंबर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए, उनके नाम अनाउंस किए जाएंगे, और फिर जितने लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सबको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो खैर, ये तस्वीर आपको हमने रूम नंबर 62 की दिखाई। अब इसके बाद बूथ के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ। इस तरफ जरा दिखाइएगा। ये 3 बूथ बनाए गए हैं BBMKU के अंदर। BBMKU के ग्राउंड फ्लोर में टीचर्स का जमावड़ा बाहर लगा हुआ है, और ये 3 बूथ आपको सीरियली यहाँ से दिखेंगे। बात करो टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव की, तो 13 पद पर चुनाव होने थे, और 13 पद में 2 पदों पर निर्विरोध लोग चुने गए। किसी ने नामांकन तक नहीं डाला। महासचिव के पद पर डॉक्टर अमूल्य सुमन बेग, और वहीं अध्यक्ष पद पर डॉक्टर DK सिंह को चुना गया है। साथ ही साथ सेक्रेटरी पद के लिए भी इलेक्शंस नहीं हुए। 5 पदों के लिए 5 ही फॉर्म जमा किए, 5 ही नाम आए, तो इसलिए उनका भी चुनाव हो गया। ट्रेजरर पद के लिए पहले डाला गया था, 2 एप्लीकेशंस आए थे, लेकिन एक विड्रॉल के बाद ट्रेजरर का पद भी बिना किसी इलेक्शन के ही हो गया, फिल कर लिया गया। तो अब बूथ संख्या 1 मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से कि वो आपको जूम करके दिखाएं। ये बूथ नंबर 1 है BBMKU के ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ आप सीरियल नंबर देख सकते हैं, 1 से 60। सहूलियत के हिसाब से बूथ यहाँ 3 बनाए गए हैं। एक पर्टिकुलर बूथ पर, बूथ नंबर 1 पर 60 वोट पड़ेंगे, 60 टीचर्स जो हैं वो मतदान करेंगे। और ये बूथ जो है पर्टिकुलरली BBMKU के PG सेंटर को लेकर, और उसके अलावा RSP कॉलेज के जो वोटर्स हैं वो यहाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए 12 बजे तक जो मतदान हुए, सबसे ज़्यादा मतदान इस बूथ पर इसी कारण हुए हैं। ठंड के कारण दूर दराज से आने वाले शिक्षक जो हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 बजे के बाद पहुंचेंगे, और 12 से 2 बजे तक का जो समय होगा वो मतदान के लिहाज से परसेंटेज उसमें बढ़ने की उम्मीद है। ये बूथ संख्या 2 आप यहाँ देख सकते हैं।
बूथ संख्या 2 है 61 से लेके 120 तक। यहाँ पर टीचर्स की नंबरिंग की गई है, सीरियल नंबर बनाए गए हैं और ये 61 से लेके 120 की तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दूर दराज से आने वाले टीचर्स का बूथ है। वैसे नंबरिंग जो की गई है कि टीचर्स दूर दराज से आते हैं, इसलिए इस बूथ पर 12 बजे तक वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। और अब अंतिम बूथ नंबर 3 है, जहाँ 121 से लेकर 173 जो संख्या है क्रमवार जो बनाया गया है लिस्ट, उसके शिक्षक यहाँ मतदान करेंगे। यहाँ वोटिंग अच्छी हुई है 12 बजे तक की मैं बात करूँ तो, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग 12 बजे तक बूथ संख्या 1 में हुई, क्योंकि वो पीजी सेंटर के टीचर्स का था और आमतौर पर पीजी सेंटर के टीचर्स जो हैं वो दूर दराज के इलाकों से नहीं होते हैं, लोकल हैं, तो वो जल्दी आ गए। और बूथ संख्या 1 में सबसे पहला वोट डॉक्टर इंद्रजीत ने डाला है। मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से जरा अंदर का एक बार हाल आप यहीं से दिखा दें। बूथ पर लोग गाइड करने के लिए मौजूद हैं, कहीं जो स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं वो सब गाइड कर रहे हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि वोट कैसे करना है। और पेपर आप वहाँ देख रहे हैं कि टियर करके दिया जा रहा है। उस पेपर पर 6 कैंडिडेट्स का नाम लिखा है जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि क्योंकि इस बार केवल 5 पदों के लिए वोटिंग हो रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो है उसके लिए काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अगर 13 पदों पर चुनाव करवाने होते तो वाकई ये समझने वाली बात है कि वोट जो है उसके लिए बूथ भी बहुत ज़्यादा बनते और वोटिंग में ड्यूरेशन जो है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता। लेकिन आज केवल 5 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, बाकी सारे पदों पर फैसला पहले ही हो चुका है, तो इसलिए 2 बजे तक ये सारा कार्य है वो उस समय तक सिमट जाएगा और उसके बाद वोट की काउंटिंग होगी और फिर इलेक्शन कमीशन और BVMKU उम्मीदवार जो जीत चुके हैं इस चुनाव को, उनका नाम अनाउंस करेंगे और उन्हें सर्टिफिकेट देंगे। खैर, शिक्षक संघ चुनाव पर बनी है हमारी नज़र। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।